गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आपको याद होगा कि इससे पहले जो है हमने जो पाठ पढ़ा है वो पढ़ा हमने वाक। और वाक जो है कश्मीर की जो कवित्री हैं लहलत, उनके द्वारा लिखी गई जो भक्ति काल की रचना है उनको वाक के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का जो है स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे हिंदी साहित्य के जितने भी कवि हुए हैं वो अधिकतर भक्ति काल के हैं। किसी ने कृष्ण को अपना इष्ट माना, तो किसी ने राम को अपना इष्ट माना, तो किसी ने निर्गुण भक्ति के जैसे रहीम हो गए, आपके कबीर दास जी हो गए, इन्होंने निर्गुण भक्ति शाखा, गुरु नानक हो गए, निर्गुण भक्ति शाखा को इन्होंने अपनाया। तो अनेकों अनेक भक्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा रचनाएं हुई कृष्ण भक्ति की। कृष्ण भक्तों की एक लंबी जो है लिस्ट हमारे पास है। सूरदास जी हो गए, इसमें मीराबाई हो गई, बिहारी हो गए, और उसी में जो है एक प्रमुख जो लेखक हुए हैं भक्ति काल के वो है रसखान। ठीक है, तो पाठ शुरू करने से पहले, रसखान के सवये शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जो है रसखान जी के जीवन परिचय को देख लेते हैं, उनके जीवन परिचय को पढ़ लेते हैं। तो रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है, क्योंकि कोई जो है निश्चित सूचना इनके जीवन के बारे में नहीं है, लेकिन माना जाता है कि लगभग 1548 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हुई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्त न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग यानी अनन्य प्रेम। किसी अन्य से इतना प्रेम नहीं करते जितने कृष्ण और कृष्ण की भूमि ब्रज से करते हैं, और व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण रूपी माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भावविहरता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजन शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है, शब्दों का आडंबर नहीं है। इतनी सरल सीधी भाषा में उन्होंने अपनी रचनाएं की कि साधारण से साधारण मनुष्य भी जो है उनकी भाषा को समझ सके, उनकी रचनाओं को समझ सके। यहाँ जो उनके सवये संकलित है उसके बारे में लिखा गया है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवये में कृष्ण और ब्रज भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव है। कृष्ण के प्रति उनका अनन्य समर्पण भाव, कृष्ण को किस तरीके से वो समर्पित हैं, एक तो ये, और दूसरा कृष्ण की भूमि के प्रति उनका कितना समर्पण है वो भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण हुआ है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है कि गोपियाँ किस प्रकार से कृष्ण के प्यार में विवश हैं, प्रेम में विवश हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना पाठ सवैये रसखान के। पहला सवैया है बेटा। रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारा। हे मेरे इष्ट, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, अगर मानुष कहते हैं मनुष्य के लिए, मैं मनुष्य रूप में जन्म लूँ। इतने कृष्ण के प्रेम में वो इतने लीन थे कि उनकी क्या इच्छा थी कि हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य के रूप में पुनः जन्म पाऊँ तो क्या हो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही मैं जन्म लूँ, ब्रज का ग्वाला ही मैं बनूँ। ठीक है। फिर रसखान कहते हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित निंद के धेनु मझारन। यदि मैं पशु रूप में जन्म लूँ पुनः तो कहाँ बसूँ, जाके नंद की गायों के बीच में पशु बन के रहूँ, ताकि नंद की गायों के बीच रोज चरूँ, नित्य उन नंद की गायों के बीच चरूँ जिन्हें कि भगवान कृष्ण चराया करते हैं।
पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। पाहन हो तो, यदि पाहन कहते हैं पत्थर के लिए, यदि मुझे पत्थर बनाना है तो उसी गिरी कहते पर्वत के लिए, उसी पर्वत का बनाना जिसे कि हरिछत्र पुरंदर धारण। हरि कहते हैं कृष्ण के लिए, छत्र कहते हैं छत्र के लिए, छाते की तरह, छत्र की तरह जो है कृष्ण ने धारण किया। किसकी वजह से? पुरंदर कहते हैं इंद्र के लिए, इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए। किसको? पर्वत को। कौन से पर्वत को? किस पर्वत को धारण किया था भगवान कृष्ण ने? गोवर्धन पर्वत को। तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर मुझे बनाना जिसे कि भगवान कृष्ण ने इंद्र के कारण जो है ब्रजवासियों की रक्षा के लिए छत्र के रूप में धारण किया था। जो खब हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल के दम्ब की डार। और अगर जो मैं खब हूँ, खब कहते हैं पक्षी के लिए, हे प्रभु यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ हो? मेरा बसेरा उसी जो है किसमें? कालिंदी कहते हैं यमुना, कूल कहते हैं किनारे के लिए, यमुना के किनारे उसी कदम्ब की डारन पे हो जिसके नीचे खड़े होके मेरे इष्ट मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। हे प्रभु मैं जिस भी रूप में जन्म लूँ हर रूप में मैं कृष्ण के निकट रहूँ, हर प्रकार से मैं कृष्ण के सानिध्य में रहूँ, यही मेरी इच्छा है। ठीक है। दूसरा है या लकुटी और कमरिया पर राजतिहपुर को तज डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए न विसारो। रसकान कबो कभी इन आँखन सो ब्रज के बन बाग तिगाड़ निघारो। कोटि एक कलौथ के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पे उन्होंने ब्रज भूमि के प्रति अपनी अनन्य जो है भक्ति को प्रकट करते हुए कहा है कि क्या क्या चीज़ मैं ब्रज के ऊपर न्यौछावर कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं। प्रस्तुत सवैयों में जो है भगवान कृष्ण ने अपना प्रेम जो है इतना अधिक प्रेम कृष्ण से करते हैं कि कृष्ण से जुड़ी हुई हर एक चीज़, हर एक वस्तु, हर एक जगह से भी वो उतना ही प्रेम करते हैं। तो क्या बोलते हैं वो कि कृष्ण की लकुटी और कंबरिया, लकुटी कहते हैं लाठी के लिए, और जो ये उनकी कंबल है कांबरिया जिसे ओढ़ के जो है वो गाय चराने जाते थे, मैं क्या करूं? तीनों लोगों का राज इन पे न्यौछावर कर दूं। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद के गाय चराने विसारो। और क्या करूं मैं? आठों सिद्धियों और नवनिधि के सुखों को जो है मैं सिर्फ नंद की गाय चराने का एक अवसर मिल जाए तो उस पर न्यौछावर कर दूं। रसखान कबो इन आँखन सो ब्रज के बन बाग तगाड़ निहारो। रसखान कहते हैं कि यदि एक बार मुझे इन आँखों से ब्रज के वन बागों को, तालाबों को निहारने यानी देखने का जो है अवसर मिल जाए तो जो है मैं क्या करूं? कोटि एकलोहल के धाम करीले के कुंज ऊपर मैं क्या कर दूं? सोने के अनेकों महलों को, अनेकों सुंदर सुंदर धामों को जो है मैं न्यौछावर कर दूं ब्रज की उन कटीली भूमियों को देखने के लिए। एक बार उन ब्रज की कटीली भूमियों को देखने के लिए मैं हजारों हजार जो है सोने के महलों को, सुंदर सुंदर नगरों को न्यौछावर कर दूं उसके ऊपर। तीसरा है, तीसरे वाले जो सवैये में है गोपियों। रसखान कहते हैं कि गोपियाँ भगवान कृष्ण इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि अब वो जो है स्वयं भगवान कृष्ण का रूप धारण करने को तैयार हैं, कृष्ण के जैसे ही जो है रूप धारण करने लगी। तो क्या कहती हैं? मोर पखा सिर ऊपर राखियो कुंज की माल गरे पहराए। एक सखी दूसरी सखी को कहती, हे सखी मैं जो हूँ कृष्ण का रूप धारण करने के लिए क्या करूँगी? मोर का पंख अपने सर पे रख लूँगी और जो कुंज की माला वो गले में पहनते हैं उस माला को भी जो है मैं गले में धारण कर लूँगी। लकुटी लेकर पीताम्बर ओढ़े गायों और ग्वालों के साथ में वन में घूमूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी वन गोवर्धन ग्वालन संग फिरूंगी। लकुटी कहते हैं लाठी, लाठी लेकर और पीले पीताम्बर पीले कपड़े पहने मैं जो हूँ जो है क्या करूँगी? ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन के, गोधन कहते हैं गायों के लिए, गायों को लेके इन ग्वाल बालों के साथ गायों चराने के लिए फिरूंगी। कृष्ण का रूप धारण करके इन ग्वालों साथ में गायां चराने भी जाऊंगी। ठीक है। और क्या करूंगी? भाव तो
वो ही मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। हे सखी, तेरे कहने पे जो है तू कृष्ण को इतना प्यार करती कि तेरे कहने पे मैं जो है उसके रूप का प्रत्येक स्वांग, तेरे कहने पे मैं उसका रूप धरूंगी, प्रत्येक स्वांग करूंगी। पर क्या नहीं करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा धरा न धरूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन ये जो मुरली है ना, इससे मुझे ईर्षा होती है, इससे मुझे ईर्षा है, शत्रुता है, क्योंकि ये हर वक्त कृष्ण के अधरों, उसके ओठों पे बैठी रहती है। तो इस मुरली को जो है मैं अपने ओठों पे नहीं लगाऊंगी। बाकी मैं तेरे लिए जो है कृष्ण का हर रूप रखूंगी सखी। मैं कृष्ण की तरह रूप रख के, उसका स्वांग करके तेरे लिए कृष्ण का हर रूप रख सकती हूँ। किंतु मैं जो हूँ इस मुरली से बहुत ईर्षा करती हूँ, क्योंकि हर वक्त जो है क्या करती है, ये कृष्ण के ओठों पे विराजती है और कृष्ण को जो है इसकी वजह से कष्ट होता है। यह जो है कृष्ण मुरली बजाते हुए जो है कमर टेढ़ी करके जो है पैरों को मोड़े खड़े होते हैं। तो जो है यह गोपियों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं। ये कहती हैं ये मुरली कृष्ण को अपने इशारों पे नचाती है, इसलिए इस मुरली से मैं जो हूँ ईर्षा करती हूँ, इसे मैं अपने ओठों पे नहीं रखूँगी। चौथे वाले जो सवैये है, इसमें जो है क्या होता है, इन वाले सवैयों में जो है जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण के प्रेम में इतनी आसक्त हो गई हैं, इतनी डूब चुकी हैं कि उनका अपने मन पे जो है बस नहीं रहा। ठीक है, तो वो क्या कहती हैं कि वो कहती हैं कि जो है एक वो गोपी दूसरी गोपी से वर्णन करती है कि कृष्ण की मुस्कान कितनी मादक है, उसकी बांसुरी की आवाज़ कितनी मनमोहक है, कि कैसे वो हमारे कलेजे को खींच के ले जाती है, हमारे हृदय को खींच के ले जाती है। तो क्या कहती है, कान में दे अंगुरी रबियो जब ही मुरली धुन मंद बजे। हे सखी, मैं इतनी विवश हो जाती हूँ उसकी मुरली की धुन सुन के कि जैसे मुझे उसकी मुरली की मीठी मीठी धुन, मधुर धुन सुनाई दे, मेरे कानों में बजे, तो मैं अपने कानों में कैसे उंगली दे दूँ, मतलब कैसे ना सुनूँ उसकी मुरली की धुन, कैसे अपने कान बंद कर दूँ। और मोहितानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। कहती है कि जब वे जो है अपनी मोहिनी तान में गोधन के गीत गाएंगे तो घर की अटारी पर मैं कैसे ना जाऊं। जब वो गाय चुगाने जाते हैं और अपनी मधुर आवाज़ में जो है वो गीत गाते हैं गोधन के, तो कैसे ना मैं दौड़ी हुई अपनी छत पे चली ना जाऊं, कैसे ना मैं उनके गीतों को सुनूं। इसलिए गोपी कहती है कि मैं बार बार पुकार कर ब्रज के लोगों से कह रही हूँ। ठीक है, गोपी क्या कहती है, तेरी कहो सगरे ब्रज गुलोगन, कही कहो कितने समझाओए, मायरी वा मुख की मुस्कान संभारे न जाए न जाए न जाए। इसीलिए मैं जो हूँ बार बार पुकार कर, टेरी कहते हैं पुकार के जो है ब्रज के लोगों से कह रही हूँ कि कल जब वह यहाँ आकर मुस्कुराएंगे तो सबके लाख समझाने पर भी जो है उनकी मुस्कुराहट के उत्तर में जो जवाब में मैं मुस्कुराना ही होगा मुझे। अर्थात मैं कृष्ण की मुस्कुराहट की मादकता से बच नहीं पाती। मैं कृष्ण की मुस्कान का जवाब कैसे न मुस्कान से दूं। हे गोकुलवासियों, मैं चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ कि मैं कृष्ण के प्रेम में जो हूँ आसक्त हूँ, मैं कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं रह सकती हूँ। तो ये आपके जो है ये जो रसखान के जो हैं सवैये, ये आपको मैंने जो है बेटे यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा प्रश्नोत्तर भी हम देख लेंगे। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त का मतलब होता है कि प्रकट होना। प्रकट हुआ है तो आप उत्तर लिखेंगे कि कवि की इच्छा है कि यदि वो मनुष्य बने तो गोकुल का ग्वाला बने, पशु बने तो नंद की गायिया के रूप में बने, यदि पत्थर बने तो उस गोवर्धन पर्वत का बने जिसे कृष्ण ने धारण किया, और यदि पक्षी बने तो वो कहाँ निवास करे, उसी कदम्ब के वृक्ष के ऊपर निवास करे जिसके नीचे खड़े होकर भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे। दूसरा प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाबों को निहारने के पीछे क्या कारण है। क्या कारण है, कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के ब्रज में पले बड़े और उनके वनों, बागों और तालाबों में रहने की अनेक प्रकार की लीलाएं सुनी हैं, तो वे चाहते हैं कि जहाँ पर उनके आराध्य ने उनके कृष्ण से लीलाएं की हैं उन स्थानों को वो भी जरूर देखें।
इसलिए वो कवि ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों के पास से निहारना चाहते हैं उन्हें। एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? क्यों तैयार है एक लकुटी और एक कमरिया पे? वह लाठी और वह कमल सामान्य नहीं है, क्योंकि वह लाठी और वह कमल किसके हैं? कवि के आराध्य भगवान कृष्ण के हैं। जब वे ग्वाले थे तो उस लाठी और कम्बल को लेकर गाय चराने के लिए जाने के लिए वह उससे पाने का असीम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए कवि उस पर जो है संसार के अनेक सुखों को न्यौछावर करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सुख उनके लिए क्या है? वही है। कौन सा? कृष्ण की वो जो वस्तुएं, कृष्ण से जुड़ी वस्तुएं अगर उनको मिल जाएं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी ने कृष्ण का रूप धारण करते हुए कहा कि सिर पर मोर पंख, गले में गुंजा की माला और पीले वस्त्र जो है वो पहनेगी, हाथ में लाठी लेगी, परंतु ओंठों पर इस मुरली को नहीं रखेगी, क्योंकि वह मुरली जो है भगवान कृष्ण को अपने इशारों पे नचाती है। इसलिए ये सखी, मैं इस मुरली से ईर्ष्या करती हूँ, इसे मैं अपने अधरों पे नहीं रखूँगी। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो आप आंसर लिखेंगे कि कवि कृष्ण का भक्त है। वह चाहता है कि किसी भी रूप में वह कृष्ण की निकटता का आभास उसे होता रहे। ब्रज के कण कण से पशु, पक्षी, वनस्पति और पर्वतों से कृष्ण का संबंध है, इसीलिए वह उसका सानिध्य पाना चाहता है। ठीक है। अब है चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? तो चौथे सवैये के अनुसार जो है गोपियाँ कहती हैं कि जब कृष्ण की जो है क्या है, बांसुरी बजती है, क्या बोलती हैं गोपियाँ कि श्री कृष्ण के मुखमंडल में क्या है, अनोखा आकर्षण है, लोग उनकी ओर खींचे चले आ जाते हैं। विशेषकर जब वो मुस्कुराते हैं तो गोपियों का मन बस में नहीं रहता, उनकी मुस्कान से जो है वो बच नहीं पाती हैं, उनकी बांसुरी की धुन सुनकर वो विवश हो जाती हैं और उनकी ओर खींची चली जाती हैं। अब है प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटि एक कलोहल के धाम करीली के कुंजवारो, इसका तात्पर्य हुआ कि प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह हुआ कि कृष्ण के सौंदर्य के समक्ष संपूर्ण ब्रज ठगा सा रह गया। वहाँ के निवासी जो है वहाँ के निवासी जो है वो कहते हैं कि कोटि करोल के धाम करील कुंज, मैं जो है कृष्ण को देखने के लिए, जहाँ कृष्ण से जुड़ी हुई चीज़ों को देखने के लिए रसखान कहते हैं कि मैं जो हूँ क्या करूँ, अनेकों अनेक जो है सोने के महल, सुंदर सुंदर दृश्यों को निछावर कर सकता हूँ। ब्रिज के जुड़े उन बबूल के कांटेदार जंगलों को ऊपर। मायरे वाह मुख की मुस्कान संभाली न जाए संभाली जाए, इस पंक्ति में क्या कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण की उस मादक मुस्कान को देखकर जो है मन संभाले नहीं संभलता, क्या करूँ कितना भी संभालना चाहूँ यह मन नहीं संभलता। प्रश्न नंबर 8, कालिंदी कुल कदम्ब के डारन में कौन सा अलंकार है? कालिंदी कुल कदम्ब के डार में जो है अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि क वर्ण की यहाँ पे आवृत्ति हुई है। ठीक है। फिर है काव्य सौंदर्य स्पष्ट के, या मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी में क्या होगा कि यहाँ पे जो है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम तथा उनकी मुरली के प्रति ईर्षा का भाव प्रकट किया गया है। दूसरा क्या है, अधरा न धरूंगी में यमंक अलंकार है। ठीक है। तीसरा क्या है, भाव में माधुर्य गुण का समापन है। ठीक है। तो अब आपका ये पाठ यहीं पे जो है समाप्त होता है, इसको आप लोग कर लेंगे बेटा। जो भी इसमें परेशानी होगी, जो भी आपको दिक्कत होगी वो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ लेंगे। धन्यवाद।